दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषी चर्चा में कुंभ वालों की बात होगी। कुंभ राशि तथा लग्न की चर्चा करेंगे मई 2022 के लिए। गुरु शुक्र करेंगे निश्चित तौर से माला माल। आपकी अधूरी इच्छाएं मई के महीने में काफ़ी हद तक पूरी हो सकती हैं। भाग्य करवट तो लेगा ही। निश्चित बात है, थंबनेल कुछ इस तरह का कहता है जिस पर हमें कई बार विश्वास नहीं होता। हो भी कैसे, पिछला समय कुछ दिक्कतों भरा जो रहा है। निश्चित बात है, जब शुभ समय आता है तो वह बताकर नहीं आता, अशुभ समय भी बताकर नहीं आया करता। समय शुभ है, अति शुभ है, जैसा कि ग्रह गोचर आपके सामने है। अभी इसका विश्लेषण करके आपको हम डिस्कस करके बताते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें। इस वीडियो से हम दोस्तों चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, आपके पारिवारिक लाइफ की, मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की। बात होती है स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की, और हम शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आदि की भी बात करते हैं। हेल्थ के इश्यूज को टच करने की कोशिश करते हैं। अंत में लकी नंबर, लकी कलर, वास्तु टिप्स और जेमस्टोन्स आदि की बात करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। शुरुआत हम किया करते हैं कुछ शुभ डेट्स से जो चंद्रमा के गोचर के हिसाब से बताई जाती हैं, और इन तारीखों को आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। कोई शुभ कार्य करना हो तो उसके लिए यह दिन शुभ रहते हैं। शुभ समाचार मिल जाया करता है, धन की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, आदि इत्यादि। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुभ डेट से और फिर राशिफल की बात करते हैं, ग्रह गोचर की बात करते हैं। चंद्रमा जैसे कि आप देख रहे हैं मिथुन राशि में दिखाए हुए पंचम स्थान में, तो यह 5 और 6 तारीख को आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। शुभ दिन रहेंगे आपके 5 और 6 तारीख। निश्चित तौर से शुभ समाचार मिलता है ऐसे में जब चंद्रमा राशि से पंचम स्थान में होते हैं, तो आपका मन हर्षित रहता है। आप हंसी खुशी अपने ये 2 दिनों का निर्वाह करते हैं। घूमने फिरने के, यारों दोस्तों के साथ योग बनते हैं, मौज मस्ती में समय बीतता है, रोमांस के लिए इवन समय उत्तम रहता है। 7-8 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में 6th हाउस में चंद्रमा, आपको बता दें, बहुत बली होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस आसमान पर रहेगा, आत्मबल की कमी नहीं होगी। प्रतिद्वंदियों की एक भी नहीं चलेगी आपके समक्ष। आपकी जीत निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जीत निश्चित है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रह गति कुछ इस तरह की बनी हुई है इस महीने। तो चंद्रमा इन दिनों करीबन 8 और 9 तारीख, बल्कि 7 की बजाय 8 और 9 तारीख शाम 5:08 तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। तो यह दिन आपके लिए खास रहेंगे, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। तो ये 2 दिनों का जरूर फ़ायदा उठाइए और अपने रुके हुए कार्यों को गतिशील करिए। 10-11 तारीख को भी चंद्रमा आप लोगों के लिए शुभ रहेगा क्योंकि सिंह राशि में होगा, और केंद्र में बैठकर चंद्रमा दोस्तों वैसे ही स्ट्रोंग हो जाता है, कोई भी प्लैनेट हो। और व्यापारी वर्ग के लिए दिन खास उत्तम रहेगा, रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा, विदेशों से शुभ समाचार मिल सकता है। और इसके साथ आपको बता दें, कन्या राशि में 13 तारीख को और इवन 12 तारीख को अष्टम चंद्रमा इतना शुभ नहीं होता, परंतु फिर भी इसमें शुभता की इतनी कमी नहीं होगी क्योंकि बृहस्पति से गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। तो अध्यात्म की ओर आपका झुकाव हो सकता है। अन्वेषण, सीक्रेट जो काम होते हैं, गुप्त विद्याओं की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कोई नई डील, कोई नया कार्य इस दिन मत करें तो अच्छा रहेगा। और किसी से झगड़ा मोल मत लें, वो भी आप लोगों के लिए ठीक रहेगा।
कुछ लोग होते हैं जो आपकी तरक्की को देखकर जेलसी करते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखें इन दिनों। और कन्या राशि के बाद चंद्रमा तुला राशि में होंगे दोस्तों, यह 15 तारीख को होंगे, केतु के साथ होंगे। तो केतु के साथ चंद्रमा, हालांकि मन आपका कंफर्टेबल नहीं होता, परंतु भाग्य स्थान में है। विदेशों से शुभ समाचार मिले, भाग्य आपका प्रबल रहे और योगा मेडिटेशन की तरफ आपका झुकाव रहेगा। धर्म कर्म के कामों में जो संलग्न है उनके लिए दिन उत्तम रहेगा। फिर भी मन को थोड़ा बीच बीच में शांत करने की कोशिश करें और नेगेटिव मत सोचें। जो मिला है, जो मिल चुका है, उसके बारे में गौर करें ना, तो आप खुश रहेंगे। तो चलिए, ये था मोटे तौर से चंद्रमा के बारे में। हाँ, एक और स्थिति है चंद्रमा की, आप देखें तो 11वें घर में चंद्रमा, देखिए लाभ की स्थितियां बनाता है यहाँ पर चंद्रमा। गज केसरी योग होगा क्योंकि गुरु से यह केंद्र में है। और धनु राशि में चंद्रमा 19 तारीख को 20 तारीख को आपको लाभान्वित करेगा। धन आएगा, आपकी अधूरी इच्छा कोई पूर्ण हो सकती है, कहीं ना कहीं से शुभ समाचार मिल सकता है। तो चलिए, ग्रह गोचर इंतजार कर रहा है, आप लोगों को भी इंतजार होता है। शनि मंगल पहले भाव में, दो विपरीत विचारधाराओं के प्लैनेट ग्रह। शनि मंगल कोई मित्र नहीं है, परंतु राशिपति शनि का राशि में बैठना बहुत उत्तम है। अपनी राशि है और वो भी मूल त्रिकोण साइन, जिसमें शनि काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, काफ़ी लाभदायक होते हैं, अच्छा फल देते हैं। कुंभ राशि में जिन लोगों के शनि होते हैं वे किस्मत के धनी होते हैं। नोट दिस पॉइंट दोस्तों, अगर आपने कभी ये नोट किया होगा, अगर आप किसी की कुंडली देखते हैं तो ये देखिए, अगर शनि किसी के कुंडली में कुंभ राशि में बैठे हैं, वह भाग्य से धनी है, या यूं कहें शनिदेव की अनुकंपा उसे मिलती रहेगी। कैसी स्थिति में भी हो शनि, चंद्रमा के साथ हो, मंगल के साथ हो, सूर्य के साथ हो, 6, 8, 12 में हो, शनि कुंभ में होने चाहिए तो व्यक्ति किस्मत वाला है, शनिदेव की अनुकंपा है। ये एक्सपीरियंस की बात है, कहीं बुक्स में नहीं मिलेगी। मंगल के साथ शनि दो शत्रु हैं, परंतु कर्मेश हैं मंगल। सबसे बड़ी बात ये होती है कि यह राजयोग बना जाते हैं। देखिए, भगवान ने जब देना होता है तो वह इस महीने आप लोगों को बहुत कुछ देने वाला है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है, आपका गण्यमान्य लोगों के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप होने वाला है। आपके रुके हुए कार्य निश्चित तौर से पता ही नहीं चलता कई बार कैसे काम हो जाते हैं, अचानक से काम होंगे आपके। हाँ, भाइयों से बना कर रखें, मंगल भाइयों के कारक होते हैं। शनि मंगल इस तरह की स्थिति में है कि मंगल शत्रु राशि में है, तो निश्चित तौर से 17 मई तक आप अपने भाइयों के साथ बना कर रखें, खासकर छोटे भाइयों के साथ। और फजूल की यात्राएं या कम से कम यात्राएं करें, ज़रूरी हो तो करें, नहीं तो कई बार होता है वह फजूल की हो जाती है, आपको उतना फल नहीं मिलता। अगर आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो बॉस के समक्ष थोड़ा सा कम जाएं और अपनी इच्छाओं को कम व्यक्त करें। होटल लाइन में, रेस्टोरेंट लाइन में है तो भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कर दें। नया बिजनेस, होटल लाइन या खाद्य पदार्थों से संबंधित कोई भी कामकाज है, फूड रिलेटेड आइटम से संबंधित, आपको अभी 16 मई तक नहीं करना चाहिए, बिकॉज मंगल शिफ्ट हो जाएंगे 17 मई को और शुभ स्थिति में होंगे। बृहस्पति की राशि में कर्मेश का बैठना अच्छा ही होगा। तो कुल मिलाकर शनि और मंगल की युति आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगी। कार्यस्थल के ऊपर इज्जत मान बढ़ेगा, रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। हाँ, खर्चा भी होता रहेगा। गुरु शुक्र की चर्चा करें, यह है आप लोगों के लिए, जैसा कि थंबनेल में देखा, आपको मालामाल करेंगे, निश्चित तौर से करेंगे, क्योंकि शुक्र ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले। मई के महीने में आप लोगों को कितने दिन सराबोर करते हैं ये आपकी कुंडली के ऊपर भी निश्चित डिपेंड करता है। यह निश्चित बात है कि शुक्र और गुरु की युति आप लोगों को धन से मालामाल करेगी, यह सत्य वचन है। गुरु दूसरे घर में आपको प्रज्ञावान बनाते हैं, आपकी स्पीच में मिठास भर देते हैं, आप दूरदर्शी हो जाते हैं,
आपकी सोच में कुछ ऐसी बात आ जाती है कि आप पहले से भी आगे का प्लान करके सोचने वाले हो जाते हैं, फ्यूचर के बारे में प्लान करके चलते हैं। बृहस्पति का यह कमाल आपको खुद में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बृहस्पति दूसरे घर में, आपकी राशि से दूसरे घर में, लगन से दूसरे घर में। बैंक बैलेंस तो निश्चित तौर से कई गुना बढ़ जाएगा मई के महीने में ही, दूर तक जाने की जरूरत नहीं। हालांकि 13 महीने रहेंगे बृहस्पति। धन के मामले में आप सुखी रहेंगे, ये बात निश्चिंत हो जाइए, भले आपकी दशांतर दशा भी कमज़ोर क्यों ना हो। कुछ लोग अभी पूछ रहे थे कि आपकी राशिफल में ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा। दोस्तों, कई बार स्टार्स निश्चित तौर से अच्छे बैठे होते हैं, परंतु आपकी दशा या आपका हॉरोस्कोप का स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं होता। देखिए, एक भिखारी की भी कुंडली होती है, एक प्रेसिडेंट की भी कुंडली होती है, तो इस अनुपात में आपको लाभ मिलता है। तो यहाँ पर गुरु जैसा जैसा आपका स्टेटस है उस अनुपात में आपको धन देंगे। कईयों को तो फिर भी जिनके पंचमेश अच्छे होते हैं या अचानक लाभ के योग बनते हैं, उनको धन लाखों करोड़ों में मिल जाया करता है। ऐसी स्थिति में तो मई का महीना आप लोगों के लिए लाखों करोड़ों की उपलब्धि करवा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। शुक्र सौंदर्य प्रसाधनों में अगर डील करते हैं तो लाभान्वित होंगे। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, फैशन डिज़ाइनिंग की किसी तरह की कंसल्टेंसी देते हैं, क्रिएटिविटी की कंसल्टेंसी देते हैं, या फाइनेंस से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, ज्वेलरी, गोल्ड इत्यादि में डील करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, क्रिएटिविटी, सृजनात्मक कोई काम करते हैं, तो लाभान्वित होंगे। लव लाइफ उत्तम रहेगा, पारिवारिक लाइफ, कुटुंब का प्यार मिलेगा, कुटुंब के साथ आपको मिलने का मौका मिलेगा। जो लोग दूर रहते हैं, अपने घर से ट्रांसफ़र के कारण दूर चले जाते हैं, उनको घर आने का मौका मिलेगा। सगे संबंधियों से मिलने का मौका मिलेगा, घर में खुशियों का माहौल रहेगा। कोई ना कोई फंक्शन जैसे कि होने ही वाला है, आहट आ रही है, जैसे कि कहें कि कोई घर के चौखट पर आ रहा है मेहमान जो शुभ समाचार लेकर आ रहा है। शुक्र कुछ ऐसे ही हैं क्योंकि उच्च के हैं, भाग्य उच्च का है, किस्मत उच्च की है, तो भाग्य तो करवट लेगा, कोई रोक नहीं सकता। आपकी किस्मत लोगों के सर चढ़ कर बोलेगी। आपके सभी रुके हुए कार्य इसी महीने पूरे हो जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं। निश्चित दिखता है जब शनि शशि योग बना रहे हों और शनि शुभ स्थिति में आ चुके हों, मंगल के साथ राजयोग बना रहे हों, गुरु शुक्र अति दुर्लभ महालक्ष्मी योग बना रहे हों, भाग्य प्रबल हो, गुरु लाभ स्थान के मालिक जब अकेले ही धन स्थान में स्वराशि में हों, तो यह तो अखंड साम्राज्य योग भी बना करता है। अगर बृहस्पति केंद्र में हुआ करते, यहाँ तो अपनी राशि में, यहाँ भी बली है। तो कुल मिलाकर शुक्र गुरु की युति, आप लोगों के पास धन की कमी ना होगी। मंगल का 17 मई से शिफ्ट हो जाना, 10वें घर का अपनी राशि से पंचम स्थान में शिफ्ट हो जाना, यहाँ पर काम त्रिकोण बन जाता है। तो आप लोगों के लिए यह समय बहुत उत्तम रहेगा। मंगल का पंचम स्थान में राशि से पंचम स्थान में बैठना 10वें घर से फूड प्रोडक्ट्स में डील करने वालों के लिए अच्छा हो जाएगा समय। और आर्मी पैरामिलिट्री में डील करते हैं, किसी तरह का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र से आपके पास धन आने के योग बनते हैं, प्रमोशन के योग इवन बनते हैं। गुरु मंगल का योग यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि मित्र हैं। हालांकि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज भी डेवलप हो जाती हैं, उसका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा शुक्र मंगल की युति होने से। सूर्य की बात करें, सूर्य तृतीय स्थान में एक्साल्टेड दूसरे ग्रह हैं, ये भी उच्च के हैं, परंतु आपको बता दें यह 15 मई तक एक्साल्टेड रहेंगे। उसके बाद आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। बुध के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे, यह उत्तम स्थिति हो जाएगी। बुध पंचमेश हैं और सूर्य सप्तमेश हैं, तो यह भी रोमांस के लिए समय उत्तम हो जाता है। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, तो 4th हाउस में यह योग बनता है, तो ज़मीन जायदाद से फ़ायदा होता है। बच्चों से शुभ समाचार मिलता है, बच्चे
आप लोगों की इज्जत मान बढ़ाते हैं, आपका कद बढ़ाते हैं। उनके कैरियर को लेकर अगर आपको दिक्कतें थी या उनके हेल्थ के कारण आपको परेशानी थी, वह दूर होती है, ये बात निश्चित है। आपकी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, जिसके चलते सन और बुध का आस्पेक्ट 10वें घर के ऊपर आप लोगों को लाभान्वित करता रहेगा 16 मई से। सप्तम स्थान का मालिक जब भी 4th हाउस में होता है तो जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, जी हाँ दोस्तों, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप काउंसलर कंसल्टेंट हैं, किसी तरह की पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए लाभकारी स्थितियां होंगी, नए कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे, आपका बिजनेस खूब चलेगा, आपका प्रोफेशन खूब चलेगा। सूर्य का उच्च का रहना, तीसरे स्थान में राहु के साथ रहना, यह थोड़ी सी दिक्कत देता है, हालांकि मनोबल आपका ऊंचाइयों पर रहेगा। सप्तम स्थान का मालिक अपनी राशि से नवम में है, तो पार्टनरशिप में हल्का फुल्का अवरोध हो सकता है। पार्टनर कहीं धोखा ना दे जाए, इसका ख्याल रखें। लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, उसके साथ जरा सा सतर्कता से पेश आएँ। हालांकि उच्च के सूर्य हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका आत्मबल उच्च कोटि का रहेगा और यात्राएं अवॉइड करें, छोटी यात्राएं खासकर। और अगर सरकार में कोई कामकाज करते हैं, कोई अटका हुआ आपका कार्य है गवर्नमेंट तंत्र में, तो यू शुड बी केयरफुल। खासकर जिनका कोई मसला है कोर्ट कचहरी इत्यादि में, दे हैव टू बी केयरफुल। और इसलिए राहु के और सूर्य के उपाय आपको कर लेने चाहिए जिनका कोई मसला है। अदरवाइज जन साधारण के लिए समय उत्तम रहेगा, आत्मबल की कमी नहीं रहेगी। और सप्तम स्थान का मालिक जब भी तृतीय स्थान में होता है तो लव लाइफ उत्तम रहती है, मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता भी रहती है। फिर भी आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ के बारे में भी थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। बुध और सूर्य की बात करी, जैसे कि पंचम स्थान का मालिक जब 4th हाउस में बैठेगा तो शेयर मार्केट वालों के वारे न्यारे करेगा। निश्चित बात है, अगर कोई भी आप स्पेकुलेशन से रिलेटेड कामकाज करते हैं, कोई रिस्क की इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं, तो आप लाभान्वित होते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में कामकाज करते हैं तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का, बुध से संबंधित कामकाज करते हैं, तो यह समय खास उत्तम रहने वाला है। बुध स्पीच के भी कारक हैं और बुद्धि के भी, तो 4th हाउस में स्ट्रोंग हो जाते हैं। यहाँ पर मित्र के घर में है और मित्र के साथ में है, तो बुध द्वितीय राजयोग आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धियाँ दे सकता है कार्य क्षेत्र पर। कुल मिलाकर स्थितियाँ आप लोगों के लिए उत्तम है। केतु की बात करें, चलते चलते शुक्र की राशि में शुक्र उच्च के, तो केतु भी विदेशों से शुभ समाचार दिलाने में पूरी मदद करेंगे, मददगार रहेंगे। विदेश यात्रा के योग तक बना देते हैं। धार्मिक आयोजन प्रयोजनों में शामिल होने के प्रोग्राम बनेंगे, घर में कोई फंक्शन होने के योग बनेंगे और स्पाउस के रिश्तेदारों से भी शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तम है। अभी चलते चलते आप लोगों के लिए लकी नंबर, लकी कलर, वास्तु टिप्स और जेम स्टोन्स की बात कर लें। देखिए, लकी नंबर साफ है, इस महीने आपका रहेगा 6, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक उच्च का है दूसरे घर में। और लकी कलर आपका रहेगा वाइट और स्काई ब्लू। जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए जेम स्टोन्स बनते हैं पन्ना, जिसे एमराल्ड कहते हैं, ग्रीन कलर का स्टोन होता है। यह आपको निश्चित तौर से धारण करना चाहिए। बुध का स्टोन है, बुध पंचमेश है, तो यह आपके लिए उत्तम फलदायी रहता है। शेयर मार्केट वालों के लिए यह काफ़ी अच्छा साबित होता है। बच्चों के कैरियर के लिए भी यह उत्तम रहता है। अचानक लाभ की व्यवस्था करता है बुध आपके लिए, और आपकी बुद्धि कुशाग्र रहती है। स्वास्थ्य उत्तम रहता है, पेट के विकारों को दूर करता है, तो कई इसके फायदे हैं। तुला राशि पड़ती है आपके भाग्यस्थान में, तो आपको ओपेल और डायमंड तो ट्राई करना चाहिए। निश्चित तौर से आपको डायमंड भी धारण करना चाहिए। अगर जो लोग
डायमंड नहीं अफोर्ड कर सकते, उन्हें ओपल या अमेरिकन डायमंड जिसे जर्कन बोलते हैं वह तो धारण करना ही चाहिए, क्योंकि योग कारक है शुक्र, और शुक्र का आपको स्टोन धारण कर लेना चाहिए। शुक्र कैसी भी स्थिति में हो फिर भी आपको धारण करना चाहिए। शनि राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं, तो शनि का स्टोन आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 12वें घर के मालिक हैं, जो कि खर्चे का भी मालिक होता है 12वां घर नुकसान का। तो इसको अगर धारण करना ही है तो एक्सपर्ट एडवाइस से ही धारण करें, अदरवाइज देयर कैन बी लॉसेस। और वास्तु टिप्स की बात करें, मैं बात कर रहा था पिछले वीडियो में ब्रह्म स्थान की। ब्रह्म स्थान वह होता है जहाँ पर आपके प्लॉट के जो रेजिडेंशियल प्लॉट होता है, जो आपका हाउस का प्लॉट होता है, उसके डायगोनल्स मिलते हैं, या यूँ कहें सेंट्रल एरिया जो घर का होता है उसे हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं। ब्रह्म स्थान दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर कोई भारी वस्तु नहीं रखनी चाहिए, गंदगी नहीं डालनी चाहिए, ना बीम इत्यादि होना चाहिए इस एरिए में, ना ही गटर इत्यादि होने चाहिए, ना ही भारी मशीनरी होनी चाहिए। यह एरिया स्वच्छ और साफ होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे घर में काफ़ी दिक्कतें अनायास आ जाती हैं, व्यक्ति तरक्की ही नहीं कर पाता। तो ये ख्याल रखिए, वास्तु का भी काफ़ी रोल रहता है हमारी लाइफ में, उसके बारे में भी आगे से हम वीडियोस में चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।